हेलो मेरे दोस्तों, प्यारों, साथियों, बच्चों, बुज़ुर्गों। आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाज़िर हूँ। कार में अच्छी बातें। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ में आपको कोई दूसरे सीनरीज़ या कुछ और दिखाई नहीं देगा। सिर्फ़ मैं ही आपसे बातें करता रहूँगा। और ये जो मेरे वीडियोज़ हैं ये मोटिवेशनल है, ताकि आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए। अभी वीडियो शुरू हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके काम का नहीं है या आप बोर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके, कुछ चेंज आ सके। और जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने अपने टीचर से, अपने गुरु से हासिल किया हूँ, वो आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए आपको कोई दूसरा नज़र नहीं आएगा वीडियो में, सिर्फ मैं दिखाई दूँगा, मेरी आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप चाहें तो वीडियो सुन सकते हैं या देख सकते हैं, साइड में रख के सुन भी सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आप हर वीडियो को देखें मेरे। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। आइए आज हम इस पर बात करने वाले हैं। ये थिंकिंग और ओवर थिंकिंग होता क्या है? क्योंकि हमारे माइंड में हमने कई वीडियोस में देखा है 60 से 70,000 थॉट्स आते हैं, और कौन सा थॉट हमें किडनैप कर ले ये हम बता नहीं सकते। आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको थॉट्स ने किडनैप कर लिया है। अब आप कहेंगे कि ये एक नई टर्म नज़र आ रही है, थॉट्स किडनैप कैसे करते हैं? हाँ, थॉट्स भी किडनैप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को थॉट ने किडनैप कर लिया तो वो हमेशा लोगों से जलता रहेगा। किसी को किसी थॉट ने किडनैप कर लिया तो वो हमेशा गरीब रहेगा। किसी को किसी थॉट ने किडनैप कर लिया तो वो हमेशा अपनी बीवी से लड़ाई करता रहेगा। किसी को किसी थॉट ने किडनैप कर लिया तो वो हमेशा परेशान रहेगा। किसी को किसी थॉट ने किडनैप कर लिया तो वो हमेशा उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा और वो खामोश रहेगा और वो कोई बात नहीं करेगा। किसी को किसी थॉट ने किडनैप कर लिया तो उसको दुनिया बहुत ख़राब नज़र आएगी, आसपास के लोग ख़राब नज़र आएंगे। तो मेरे दोस्तों, प्यारो, जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि ये थॉट्स हमें किडनैप करते हैं। हमें ये जो किडनैप कर रहे हैं इससे बाहर निकलना है और दुनिया को देखना है। अब आइए हम इस बात को समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें वहम हो जाता है कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हूँ। हालांकि हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं उनके साथ बुरा हुआ है, और बुरा ही नहीं, बहुत बुरा हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने उस थॉट को, जो जिस थॉट ने उन्हें किडनैप किया था, उससे बाहर निकले। और हमारे साथ ये होता है कि हम थिंकिंग तो करते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग हो जाती है, और फिर हमारा वहम और बदगुमानी इतनी बढ़ जाती है कि हमारे समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसमें सबसे मेन किरदार जो है वो हमारे माइंड का है। हमारा माइंड हमको कंट्रोल में कर लेता है, और जिस इंसान को, जिस बंदे को उसके माइंड ने कंट्रोल कर लिया, तो समझ लो कि वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। फिर उसको माइंड कंट्रोल करता है और माइंड उसका मास्टर बन जाता है। माइंड जैसा करता है, कहता है, वो वैसे ही करता है। और हम देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी खराबियाँ, बुराइयाँ और जितने भी बुरे काम होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ माइंड की वजह से होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, प्यारों, हमें माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को हमारा मास्टर नहीं बनाना है, बल्कि हमको माइंड का मास्टर बनाना है। और माइंड को हमें ऑर्डर देना है कि तुझे क्या करना है। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है। अनकॉन्शियस जो माइंड है, हम उसके में जो बात डाल देंगे तो वो वैसे ही करेगा। और अनकॉन्शियस माइंड में जो हम बात डालते हैं वो रात में सोने का वक्त होता है, जब हम सोते हैं या जब हम सुबह में उठते हैं, उस वक्त अगर हम जो कहेंगे वो वैसा करेगा। इसलिए सुबह उठते वक्त हम बहुत अच्छा सोचें कि हमें क्या करना है, आज कैसा दिन है, आज मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन निकला है ये। और दूसरा ये कि रात को सोते वक्त हमें कुछ प्रोमिसेस अपने आप से करना है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो ये फिर हम दिन भर वैसे ही रिएक्ट करते हैं। मैंने देखा हूँ कई लोग जो हाथों से अपाहिज है, पैरों से अपाहिज है, देख नहीं सकते हैं, और वो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड ऐसा हो गया है। ना वो कोई काम करते हैं, ना वो किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं, ना कुछ अच्छा देख सकते हैं, ना कुछ अच्छा सोच सकते हैं। बज़ाहिर देखने में तो वो हमें सही सलामत नज़र आते हैं, लेकिन होता यह है कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकते।
इसकी मैं बेहतरीन एग्जांपल निक की दूंगा। ये निक एक ऐसा शख्स है, मोटिवेशनल स्पीकर है ये। इनको हाथ है ना पैर है, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि दुनिया में हाथ पैर ना रहने से कुछ नहीं होता। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं, दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और ये सिर्फ सोचने की वजह से कर सकता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप देखना कि आपके अंदर चेंज आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको अच्छा सोचना है, और मैं आपके लिए एक रिकमेंड करूँगा। एक किताब है जिसका नाम है आउटलायर्स। ये आउटलायर्स जो बुक है ये मैल्कम ग्लैडवेल की है। ये मैल्कम ग्लैडवेल ने आउटलायर्स ये बुक लिखी है, और इसमें उन्होंने लिखा है 10,000 आवर्स, यानी 10,000 घंटे। अगर आप किसी भी काम को 10,000 घंटे देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसमें कामयाब होना ही होना है। आपको उसमें यश मिलेगा ही मिलेगा, आपको उसमें सक्सेस मिलेंगी। तो 10,000 घंटे देना है किसी भी काम में, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई काम में लगे हो, चाहे आपका कोई पर्पज़ हो। अगर आप ऐसा करते हैं, 10,000 घंटे देते हैं, तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। आउटलायर्स की जो बुक है मैल्कम ग्लैडवेल, आप इसको ज़रूर पढ़िए। और जो निक है, आप उनके वीडियोस देखिए यूट्यूब पर, कितना उन्होंने मोटिवेशन दिया है। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आपको इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। जब भी आप कोई काम करें तो पूरे गोल के साथ अपना गोल को सामने रखें और उसके साथ काम कीजिए आप। इसके मेरा पिछला जो वीडियो था गोल पर, सेटिंग ऑफ योर गोल, तो वो गोल कैसे सेट करना है उसमें मैंने बताया हूँ। तो आपको इसमें धैर्य से काम लेना है, पेशेंस, सब्र से काम लेना है, और आपकी नीयत साफ़ होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी नीयत बदल गई है। अगर आपकी नीयत अच्छी रहेगी तो आपको मंजिल मिलेंगी। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ऐ अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं कामयाब है हम। ऐ अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं कामयाब है हम। ये उर्दू के एक अहम शायर शाद अज़ीम आबादी का शेर है। तो मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में जो डिफरेंस है, आप कोई काम को बहुत बार बार सोच लेते हैं और माइंड कहता है कि आप नहीं कर सकते हो। आप सोचिए और उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेंगी। और मैं यही कहूँगा कि आप अर्ल नाइटिंगेल की जो स्पीच है वो सुनिए कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान जो काम कर रहा है वो उसको बड़ा बनाता है, छोटे से काम को बड़ा बनाता है। और अगर उसको बड़ा काम भी मिला और अगर वो उसको बराबर नहीं कर रहा है तो वो काम एक दिन ख़त्म हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे देखे हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में, आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, उसको आप पूरा दिल लगाकर कीजिए और पूरा फोकस के साथ कीजिए। और थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के फ़र्क को समझिए आप, और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। हम देखते हैं कि दुनिया में किसी एनिमल ने इतनी तरक्की नहीं की है जितनी इंसान ने की है। आज आप देखिए कि इंसान ने सोचा रॉकेट बना लिया, इंसान ने सोचा हवाई जहाज़ बना लिया, इंसान ने सोचा टेलीफोन बना लिया, इंसान ने सोचा कंप्यूटर बना लिया, इंसान ने सोचा इंटरनेट की ईजाद हो गई, इंसान ने सोचा कार बना लिया। जितने भी चीज़ें ये इंसान सोचता है तो होती है। हम देखते हैं एडिसन, उन्होंने सोचा बिजली का आविष्कार किया। तो जो इंसान सोचता है वही आगे बढ़ता है। आज का जो है मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि जो इंसान सोचता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में काम करूं, और जब तक कि आप सोचेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हो, ये मत देखिए कि मेरे आजू बाजू के लोग क्या कह रहे हैं, कोई क्या कहेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए आप लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरे वीडियोस देखिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेंगी। और मैं यही कहूँगा कि मेरी जो बात है ये इंडिया से बाहर सारी दुनिया तक जाए। जो लोग डीमोटिवेट हो गए हैं और जो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आज से ही सोच लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मतलब ये कि आपको अपने सोचना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, और आप जब सोचेंगे तो होगा, आपकी ज़िंदगी बदलेंगी, आपकी लाइफ बदलेंगी। आप सोचिए, अगर आप सोचते हैं अच्छा तो आपकी फैमिली में कितना चेंज आ जाएगा। अगर आप
ऐसा सोच रहे हैं कि घर में लोग ख़राब है तो अच्छा सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया में लोग ख़राब है, आप अच्छा सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप कुछ कीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप जब तक कि कुछ काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अब मुझे एक आखिर में ये शेर याद आ रहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप जब तक बढ़ेंगे तो काम होगा, क्योंकि कहा गया है कि ये दुनिया दारुल अमल है। दारुल अमल का मतलब होता है कि यहाँ काम करने की जगह है। जो इंसान काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए आप काम कीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन टेकर बनिए। चीन में एक कहावत है कि अगर आप पहाड़ को हटाना चाहते हो तो आप कंकरों पत्थरों को हटाने का हुनर सीख जाओ, एक दिन पहाड़ खुद ब खुद हट जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सोचिए आप क्या कर सकते हो अच्छा, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छा सोचिए और कुछ कीजिए। आप लोगों की परवाह न कीजिए, घर वालों की परवाह न कीजिए। अगर आप अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो यही लोग आपका साथ देंगे और यही लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा यही पैगाम है मेरे दोस्तों, कोई बात आपके समझ में ना आए तो पूछिए, और मैं यही कहता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँचे और दूसरे लोगों तक पहुँचे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।